दुआ फरमाया अल्लाह मुझे शफायाबी दे। नान टिक्की वाले वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक लंबे सफ़र पर रवाना हो रहे हैं शहर कराची की तरफ। रास्ते में और भी बहुत सारे मकामात भी आपको सैर करवाएंगे और कराची जाने तक हमारा सफ़र कैसा गुजरता है, क्या अंदाज है, तो आपने देखते रहना है, हमारे साथ रहना है। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे फादर इन लॉ हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह करे हमारा सफ़र बखैर वाक़ियत हो। मोटरसाइकिल भी जो है वो हमें तंग कर रही है और ट्रेन का टाइम भी थोड़ा रह गया। अब देखते हैं, अल्लाह करे हम टाइम से पहुंच जाएं इंशाल्लाह। जी हम शुक्र है कि टाइम से पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन फैसलाबाद। इंशाल्लाह आगे रवाना होंगे मिल्लत एक्सप्रेस पे। 4 बजे टाइम है, देखें किस वक्त आती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ये यादगार भी है रेलवे स्टेशन की। जगह पे सामान की चेकिंग होगी अभी, फिर आगे गुजरते हैं। ये मशीनें तो बंद हैं, सामान हमारा चेक नहीं किया गया। ये प्लेटफार्म है जी, प्लेटफार्म पे हम पहुंच गए हैं। अभी गाड़ी का इंतज़ार है, लोगों का बहुत रश लगा हुआ है, जिधर देखें अवाम ही अवाम है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त हैं, मैंने उनको ढूंढ लिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल हैं अवैस मंजूर साहब, ये हमारे मौलाना मुफ्ती इमरान साहब, ये जनाब हैं मौलाना रिजवान साहब, नाजुक हुसैन साहब। क्या बात है, सारी चाय पीनी। ट्रेन का भी इंतज़ार है, इंशाल्लाह दुआ करें जल्दी से आ जाए ताकि बर वक्त जो है हमारे सफ़र का आगाज़। हमारे जितने भी खाने पीने के स्टॉल हैं इलाकों में या प्लेटफार्म्स पर, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लेज़ कुरकुरे वगैरह, ये सारी यहूदियों की प्रोडक्ट है। ये हमें इसका बाइकआउट करना चाहिए। जी दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है, अब इंशाल्लाह हम इसमें बैठेंगे, बैठने के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। कोच नंबर 9 में मेरी सीट है, अभी मैं इसमें इंशाल्लाह सवार होता हूँ। खड़ा रहा कि अकेले जाऊँ। तुम्हारी है गदा दुनिया तुम्हारी है सभी शहबाज कलंदर। हमारे सफर का आगाज हो गया, ट्रेन चल पड़ी है फैसलाबाद प्लेटफार्म से। रास्ते में इंशाल्लाह नवाब शाह जो है हमारा स्टॉप होगा, फिर वहाँ से हम जाएंगे सेवन शरीफ हज़रत लाल शाहबाज कलंदर और दीगर मुक़द्दस मकामात पर भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम दुआ पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा। केबिन में वहाँ ये खिड़की हमें परेशान कर रही है। इमरान भाई इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। कराची जाते हुए पहला स्टेशन जो है वो गोजरा आता है और अभी हम गोजरे पहुँच गए हैं। फिर जी वीवर से हम यहाँ पर अभी तोबा टैक्सी स्टेशन पे पहुँच गए। कराची जाते हुए जो दूसरा स्टेशन है वो तोबा टैक्सी आता है। खाने वाले स्टेशन पहुँचे हैं अभी, और कराची जाते हुए इस रूट में ये पहला बड़ा स्टेशन आता है। नान टिक्की वाले, बिरयानी रोस्ट वाले। व्यूज़ हमारा सफ़र खाने वाले से आगे जारी है और अभी हमारे दोस्तों की ये बैठक लगी हुई है। तो हमारे इमरान भाई अभी आपको इंशाल्लाह कुछ सुनाएंगे, तो आइए सुनते हैं वो क्या सुना। रब मिलदा इना दो ते मिलदा डडुआ मच्छियां हो ते जे रब मिलदा एवाल वधाया ते मिलदा भेडा ससिया हो
ते जे रब मिलदा ए जतियां सतियां ते मिलदा दांदा खसियां हो जे रब मिलदा राती जाग्या ते मिलदा काले कड़छियां हो पर रब नानो मिलदा मेरा कामिल बाहो नियतां जिना दियां सच्चियां हो कर दिया माशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, हम जब सफ़र में जा रहे हों तो हमें गुनाहों भरे जो है लम्हात गुजारने के बजाय हमें अल्लाह की याद में, अल्लाह के रसूल की याद में अपना वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि दुआ फरमाए अल्लाह मुझे शफायाबी दे, ऐनक ठीक कर लूं मैं। हालात ही जी कुछ इस तरह के हो गए। पुराने दौरां के अंदर आजादारी होनी, पुराने दौरां के अंदर जो फौजी सिलेक्ट करना था ना, फौजी भर्ती करना, तो फौजियों ने पिंडा थावां के अंदर ही आ जाना भी अगर जो बच्चा लगना चाहे फौजी तो अपने इंटरव्यू देवे तो फौजी लग जाए। चंद फौजी पिंड के अंदर पहुंचे, उन्होंने जेडे बंदे ने फौज च लगना है आ जाए। दो नौजवान पहुंचे तो दोनों सिलेक्ट हो गए। वो दोनों चो एक ने कहा मैं फौजी नहीं लगना, मैनू बड़ी शर्म आती। उन्हें कहा यार फौजी लगन के अंदर कड़ा चना, बंदूक पकड़नी है, कड़ा डंडे पकड़ के किसी पीछे लग जाना, वो गलत इस्तेमाल तो नहीं ना होगा, बार्डर से खड़ा होना। हूँ अपनी दलील दे रहा बंदा जिन्हें कहना भी मैनू शर्म आती फौजी लगन लग्या। उन्हें कहा भी अगर आप फौज च गए लग तो इहदियां दो सूरत, कहते या तो आपू बार्डर से घल्लणगे या कैंट के अंदर। कहते कैंट के अंदर घल्लन ना फिर तो ठीक है, जे अगर बार्डर लैन तो गल्लां ना तो कहते गल्लां तो फिर भी दो। कहते वो किहड़ियां? कहता बार्डर लैन तो जो खड़ा होना है ना, या तो बार्डर से अमर रहना है तो या लड़ाई हो जाए। आंदे अमर रवे फिर तो ठीक है, लड़ाई होगी गल्लां फिर भी दो ही हो। रखो किहड़ियां? कहते जो लड़ाई करनी है तो या तो असीं जित के वापस आ जाना है तो या असीं शहीद हो जाना। कहते जित के वापस आ जाएगा तो गल ठीक है, जे अगर शहीद हो गए गल्लां फिर भी दो। रखो किहड़ियां? कहता या तो सानू पाकिस्तानी फौजी लाया सन तो या हिंदुस्तान वाले लाया जाए। कहता भी पाकिस्तानी फौजी लियावन फिर तो ठीक है, जे अगर हिंदुस्तानी फौजी लै जावन गल्लां फिर भी दो। उन्हें कहो किहड़ियां? उन्हें कहा उन्हें लैके सानू या तो दफन कर देना तो या फिर सानू उन्होंने सुट देना बाहर। कहते अगर दफन कर दें फिर तो ठीक है, जे अगर उन्हें बाहर सुटिया गल्लां फिर भी दो। उन्हें कहा फिर किहड़ियां? उन्हें कहा या तो सानू शेर शूर खा जाएगा तो या सानू परिंदे खावणगे। कहना शेर खा जाए फिर तो गल ठीक है, जे अगर परिंदे खावन गल्लां फिर भी दो। उन्हें कहो किहड़ियां? उन्हें कहा भी परिंदे खाना है या तो हड्डी दबा देवणगे तो या बाहर रखणगे। कहते अगर उन्हें हड्डी रखी बाहर, कहता उन्होंने हड्डियां का बनेगा साबन। कहता गल्लां फिर भी दो। आंदा या बंदे नहावन वाला साबन तो या औरतां नहावन वाला, या कपड़े धोवन वाला तो या नहान वाला। आंदा जे अगर कपड़े धोवन वाला बने फिर तो ठीक है, जे अगर नहान वाला बना ना तो सूरतां फिर भी दो। उन्हें कहा किहड़ियां? इहदी दलील लैण ते आ गई भी मैनूं शर्म क्यों आती फौजी लगन लग्या। कहता भी अगर वो साबन होवे कपड़े धोवन वाला फिर तो ठीक हो गया, अगर नहावन वाला होया गल्लां दोन, या तो बंदा नहावेगा या औरत। कहता बंदा नहावे तो फिर तो ठीक है, जे अगर औरत नहाई मैनू बड़ा शर्म आ रहा है, इसलिए फौजी नहीं लगना। कहते इस वजह तो मैं फौजी भी ते इतना लोगों के अंदर हया होना क्यों कितना अपना एंड वाला मामला देखते हो। ये भी पसंद नहीं सी करते कि साडियां हड्डियां और उन्होंने साबन बन जाए तो उन्होंने गैर महरम इस्तेमाल करे, ठीक है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हयादार है और हयादारी को पसंद फरमाता है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस लड़की से भी ज्यादा हया फरमाते थे जो कंवारी हो और अपने खेमे में बैठी हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे भी ज्यादा हया फरमाते थे। तो हया हमारा अव्वल फरीदा है, मुसलमान जहाँ भी हो तो उसे हया इख्तियार करना चाहिए। वो गली में हो, मोहल्ले में हो, अपनी बरादरी में हो, अपने दोस्तों में हो, जहाँ भी हो उसे हया इख्तियार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर। सारे दोस्त नींद पूरी करके उठ गए हैं, सुबह की रोशनी जो है वो फैल गई है। अभी हमारा स्टॉप आने वाला है
नवाबशाह से हमने जाना है सेवन शरीफ, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पे इंशाल्लाह। वहाँ के मनाज़िर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मज़ीद आप भी हमारे साथ रहें, हमारा सफ़र अभी जारी है। जी दोस्तों, इस ट्रेन पे हमारा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा है। मिल्लत एक्सप्रेस बड़े टाइम से इसने हमें पहुंचा दिया। वैसे कोई स्टॉप इसने छोड़ा नहीं, लेकिन यह है कि बर वक्त इसने हमें पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये आपके सामने वो पुल है प्लेटफार्म क्रॉस करने के लिए, लेकिन हमारे दोस्तों को ज़रा जल्दी है, तो ये देखें इधर से ही क्रॉसिंग करके जा रहे हैं। मजबूरन उनके पीछे पीछे हमें भी जाना पड़ेगा, तो हम भी छलांगे मारते हैं। या अल्लाह, आ जाए मोहसिन भाई, आ जाए जी। हम क्रॉसिंग करके नवाबशाह प्लेटफार्म पे आ गए। तो देखिए हमारे नाज़िक भाई सामान उठाने का अंदाज क्या है। ये नवाबशाह का बड़ा प्यारा प्लेटफार्म है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और सेवन शीट का हमारा पहली बार सफ़र है। अल्लाह करे खैर से हो और हमें बाद हाज़िरी नसीब हो। अभी हम प्लेटफार्म से बाहर आए, यहाँ हम करेंगे गाड़ी की तलाश आगे जाने के लिए। नहीं एक रक्षा नहीं, एक रक्षा नहीं हमारे। हाँ जी, ये साजी की इरादा है सेवन शरीफ इंशाल्लाह। सेवन शीट डायरेक्ट या पहले नाश्ता करेंगे? नहीं, पहले चाय पीवांगे फिर। दोस्तों, नवाबशाह में एंटर होते ही सबसे पहले हमें ये आलीशान मस्जिद नजर आई है। इसका मीनार देखें कैसा ज़बरदस्त है, माशाअल्लाह। मस्जिद बंद है, वरना हम आपको अंदर से भी इसके मनाज़िर दिखाते हैं। मस्जिद का एक दरवाज़ा खुला मिल गया है, तो मैं कहता हूँ लाजमन आप देखें, ये मस्जिद बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इसका मीनार बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुनिया जहाँ में तमाम मुसलमानों की मसाजिद की इबादतगाहों की हिफाजत। स्टेशन से बाहर निकल के हम एक चौक में जमा हुए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से जो है वो नाश्ता करें और फिर आगे जो है कहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करें। लारी अड्डा सबसे पहले हमें तलाश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो ये हमें होटल नज़र आया है। लेकिन हम यहाँ से नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ चाय नहीं है और होटल भी पसंद नहीं आया। जी हम नाश्ता करने के लिए आए यहाँ पे माशाल्लाह काजी होटल। तो देखते हैं इनका खाना, नाश्ता, चाय कैसी है। हम नाश्ता करके निकले हैं, तो अभी हमने जाना है काजी मोड़। काजी मोड़ से फिर हमें बताया गया है कि वहाँ से सेवन सीट के लिए गाड़ी मिल जाएगी। ये रिक्शे का पता कर रहे हैं। ये नाज़रीन, हमें अभी काजी मोड़ का रिक्शा मिला है, हम रिक्शे पे जा रहे हैं। तो अपनी सवारी की और बात है, लेकिन लोकल सवारी पे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, ख़ासतौर पर जब बंदा किसी नए इलाके में जाए या जहाँ पहली बार जाए, वहाँ पर जाना पड़े तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नवाबशाह शहर जो है ये वैसे माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है। अभी तक हमने जितना हमने शहर देखा है, साफ़ सुथरा इलाका है। अल्लाह ताला यहाँ के तमाम मुसलमानों को शाद आबाद रखे और तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। नवाबशाह में काजी मोड़ पे खड़े हैं। ये दोस्त मुझे मिले, तो इनसे हमने गाड़ी करवानी है स्पेशल। ये कह रहे हैं आप स्पेशल चले जाएं। वैसे लोकल पे किराया 300 है और ये कह रहे हैं आप 6000 में हमारे साथ चले जाएं। तो अब हम इनको मना रहे हैं कि ये मुनासिब किराए में चले जाएं। कितना किराया लेंगे आप? 6000 तो ज़्यादा है। आप ही बता दो। आप थोड़ा मुनासिब कर दो। कितना कर दो? आप जैसे बोलो। हम तो ये कह रहे हैं आप 3000 नहीं, कम है इसमें, कम है, खर्चा भी है ना। 3.5 कर, 3.5 ठीक है? दोस्तों, इनके साथ हमारी डीलिंग जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, तो हमारा यही ज़हन बढ़ रहा है कि हम लोकल ही चले जाएं ताकि हम मुनासिब किराए में पहुंच जाएं। हम अभी लोकल गाड़ी पे जा रहे हैं इन दोस्तों के साथ। जल्दी पहुंचाएंगे, देर से पहुंचाएंगे?
ये रस्ते भी आपको उधर रस्ते का किराया बचाएगा, आपको दरबार भी छोड़ेगा। सही है ना? कितनी देर में पहुंचाएगा? ये 1.5 घंटे में पहुंचाएगा 1.5 इंशाल्लाह। घंटे में? देर तो नहीं करेंगे? नहीं देर नहीं होगा इंशाल्लाह। चले हम अपना सफर आगे जो है ना वो शुरू करते हैं। अल्लाह करे बखैर व आफियत हो, आप भी दुआ कीजिएगा। रिजवान साहिब जनाब, इमरान साहब थक तो नहीं गए? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है अभी तक तो। अच्छा माशाल्लाह। जी हम इस गाड़ी के ज़रिए जहाज चौक सेवन शिप के करीब आ गए। बहुत थका दिया यार इस गाड़ी ने, बड़ा मुश्किल सफ़र ये गुजरा है हमारा। तो अभी हम यहाँ रिक्शे पे बैठेंगे फिर इंशाल्लाह, बल्कि पहले चाय पीते हैं यहाँ पे। ये चाय का होटल है, चाय पीकर फिर इंशाल्लाह थोड़ा हम आगे की तरफ रवाना होंगे। जी सेवन शिप से पहले जो स्टॉप आता है वहाँ पर हम इस होटल पर चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय का हम यहाँ पर सारे दोस्त मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जो है ना थकन के असरात हमारे चेहरों से नज़र आ रहे होंगे। तो बस अब हमें यही है कि हम जल्दी जल्दी मज़ार शरीफ में पहुँच जाएं और जाकर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर अली रहमा की हम बरक़ात हासिल करें। हमने यहाँ पर पहली बार जाना है और बहुत देर से ये ख्वाहिश थी कि हम सेवन शिप जाएँ, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर अली रहमा के मज़ार पे जाएँ। अल्लाह वालों की बारगाह में जाना, उनकी बरकतें हासिल करना, ये अल्लाह का ख़ास फजल है। और हम वहाँ आपके लिए भी दुआ करेंगे। जहाज चौक सेवन में हमारे इस दोस्त ने हमें चाय पिलाई है बड़ी मोहब्बत से, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको सलामत रखे। जी नाज़रीन, जहाज चौक निगाह कलंदर रेस्टोरेंट से हमने चाय पी है और यहाँ से हमने ये रिक्शा बुक कराया है। तो अभी ये रिक्शा इंशाल्लाह हमें लेके जाएगा दरगाह हज़रत लाल शाहबाज कलंदर। तो आए इस पे सवार होते हैं और आप भी हमारे साथ रहें। हमारे अफराद जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, एक पे हम सारे पूरे नहीं आए, तो अभी हम मज़ीद दूसरे रिक्शे पे बैठ के जाएंगे। दरगाह शरीफ पे जाना है भाई। जाना है कि सालन में जाना है? लोकल ही जाना। लोकल? तो लोकल में 30 रुपये सवारी, सालन में 100 रुपये लग जाता है। नहीं हमने लोकल ही जाना। वीडियो कर ली। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर मेरा अमजद नाम है। हाँ। तो आप हमें कितने किराए में लेके जाएंगे? वैसे तो 30 रुपये सवारी है सालन में, लेकिन आप बोलोगे तो डायरेक्ट भी चलेंगे, 100 रुपये लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अमजद भाई बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ हम बैठ के दरगाह शरीफ चलते हैं। आई लव सेवन शरीफ सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन जिस शहर में भी हम जाते हैं तो वहाँ इस तरह के जो है वर्ड हमें लिखे हुए नज़र आते हैं। ये सेवन शिप का इधर सरकारी अस्पताल है। आपको थोड़ा थोड़ा हम शहर का विजिट करवा रहे हैं। ये स्टेडियम है यहाँ का। यहाँ सेवन शरीफ की क्या चीज़ मशहूर है? सेवन शरीफ की लाल शहबाज कलंदर की यही चीज़ जो नहीं होते खुले वगैरह होते, वो इस शहर में मशहूर है, लाल शहबाज कलंदर। हाँ। यहाँ खाने पीने में क्या मशहूर है? खाने पीने में जो भी चीज़ खाओगे तो अच्छी लगेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी खाओ, दाल रोटी भी अच्छी लगेगी, चावल दाल भी अच्छे लगेंगे, और अपने हिसाब से कढ़ाई वगैरह बनाओ तो वो भी अच्छा लगेगा। जिसके हिसाब से आप खाना खाओ। सबसे मशहूर चीज़ क्या है? सबसे मशहूर हमारी यहाँ से दाल चावल होती है, दाल चावल सेवन में। जी हम दरगाह के करीब आ गए। दरगाह के करीब हम पहुंच गए। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अंदर इंटर होंगे तो साथ साथ आपको भी वो मनाज़िर दिखाते जाएंगे। और यहाँ एक और बात आपको बताता जाऊँ कि मज़ारात पर जो खिलाफ शरई खुराफात है, हम उसकी भी इंशाल्लाह यहाँ पर निशानदही करेंगे। जी आपको सामने नज़र आ रहा होगा हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार, गुंबद नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बाज़ार में बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ार शरीफ के करीब आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ पर कदीमी सब्ज़वारी मस्जिद है, तो मस्जिद की आप ज़ियारत करें। इंशाल्लाह आगे हम थोड़ा अंदर जाके हम आपको मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं। बाहर से मस्जिद का व्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आलीशान है। अल्लाह ताला प्यारी प्यारी मसाजिद बनाने के साथ साथ हमें इनको आबाद भी करने की तौफीक अता फरमाए। ज़बरदस्त।
ये चीज़ जो है यहाँ पर मशहूर है, पॉपकॉर्न। भाई इसका रेट क्या है? किसका? 400 रेट है, और इसका पॉपकॉर्न का? सही। 400 की जी। हम मज़ार शरीफ की एंट्रेंस पे पहुँच गए। यहाँ पर हमने अभी जूते जमा कराने हैं, सारे दोस्त यहाँ पर जमा हैं, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे दरगाह शरीफ पे हाजिर होते हैं। आई लव या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर ये एक चीज़ भी रखी हुई है, इसका क्या मकसद है जी? माशाल्लाह हम मज़ार शरीफ के बिल्कुल करीब आ गए हैं। जाने से पहले इंशाल्लाह हम वज़ू करेंगे बावज़ू हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर अलैहि की बारगाह में। दोस्तों, हमारे नज़दीक अहले सुन्नत के नज़दीक मज़ार शरीफ पर हाज़िरी का तरीका ये है कि कम से कम 4 हाथ मज़ार शरीफ से दूर खड़े हों। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग खिलाफ शरअ तरीके से मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं, या यहाँ पर जो ऐसे उमूर हो रहे हैं कि जो शरीयत के मुखालिफ हैं, वो भी हम आपको निशानदेही करेंगे। तो हमें उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, ना कि हम मज़ारों की मुखालफत करें, ना ये हमें करना चाहिए कि औलिया इकराम के बारे में हम तरह तरह की नफ़रत अंगेज़ बातें करें। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि औरतों की यहाँ पर बहुत कसरत है। तो हमारे नज़दीक अहले सुन्नत के नज़दीक औरतों का मज़ारात पे जाना वैसे ही मना है, कब्रिस्तान में जाना भी मना है। तो आइए हम दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह पे खड़े हों कि औरतें भी नज़र ना आएँ और हम आपको ज़ियारत भी करवा सकें। अच्छा 10 भी लोग बन रहे हैं। माशाअल्लाह पहली बार यहाँ पर हाज़िरी का शरफ़ मिला है। बहुत ही आलीशान नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं और बड़ी ही प्यारी दरगाह है हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्ना मिन जुदिका दुनिया व दर्रताहा फ़इन्ना मिन जुदिका दुनिया व दर्रताहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर अलैहिर्रहमा के मज़ार पे हाज़िर हैं और आपके बारे में हम कुछ सवाल जवाब की सूरत में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इमरान फैज़ साहिब और इधर मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना रिज़वान मदनी साहिब। सामने हमारे मौलाना अवैस साहिब हैं, नाजुक मदनी साहिब हैं और ये भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त बैठे हैं। तो मैं इमरान साहब से पूछूंगा कि हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर ये आपका नाम है या आपका नाम कोई और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम है सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये आपके अलकाब हैं लाल शाहबाज़ कलंदर। आपको मरवंदी इस वजह से कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का शहर जो मरवंद है वहाँ आप पैदा हुए 1177 में और 1274 में सिंध पाकिस्तान का जो इलाका है जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा है, जहाँ सहमन शरीफ, तो यहाँ पे आप वफ़ात पाई। आपने 1274 में आपने वफ़ात पाई और 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया और छोटी उम्र में ही आपने अरबी और फ़ारसी पे महारत हासिल कर ली और आप यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए आए और इनके दरबार पे हाज़िरी देने वाले इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो मुरवजा तरीका लोगों ने इख्तियार किया ये इनकी तालीमात के ख़िलाफ़ है
इनकी तालीमात ये हैं कि बंदा कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, नेकी का हुक्म करे और बुराई से मना करे। अगर कोई दरबारों पे आकर, खासकर इनके दरबार पे आकर, अगर कोई धमाल डालता है, ड्रामेबाजी करता है और औरतों को साथ लेकर आता है, बेपर्दा घूमता है, वो खुद इसका जिम्मेदार है। ये अहले सुन्नत की तालीमात नहीं है, ना ही ये बुजुर्गों की तालीमात है। और बुजुर्गों के पास आने का फ़ायदा तब होगा जब कि इनकी तालीमात पे हम अमल करेंगे। और हर बुजुर्ग की तालीम क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना। दुआ गो अल्लाह ताला इनका सदका हमारे गुनाहों से माफ़ी अता फरमाए और इनके तरीका पे चल के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो हैं औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि मर्दों की निस्बत औरतों का रश यहाँ पर ज़्यादा है। तो अवैस भाई इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पर औरतों का मज़ारात पे आना कैसा है? नज़रिया अहले सुन्नत के मुताबिक औरतों का मज़ारात पर हाज़िर होना ये जायज़ नहीं है। जायज़ अमर ये है कि जो मर्द हैं ये मज़ारात पर हाज़िर हों और जो औरतें हैं वो घरों में रहकर बापर्दा तरीके से इनका वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। अल्लाह ताला इनके वसीले से इंशाअल्लाहुल करीम इनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मज़ार पे हाज़िरी का असल तरीका क्या है? बाद लोग जो हैं वो बिल्कुल मज़ार के साथ चिमट जाते हैं और मज़ार को चूमते हैं और अपने अपने अंदाज से हाज़िरी देते हैं। तो क्या मज़ार के बिल्कुल करीब होके हम हाज़िरी दें तो ही बरक़ात हासिल होती हैं, या अदब का तकाज़ा क्या है? इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? शरीयत की रोशनी में हमारी रहनुमाई करें। पर हाज़िरी के हवाले से हमारा नज़रिया ये है कि मज़ार से 2 कदम पीछे हट कर खड़े हों और वहाँ आकर आप उनको इशाले सवाब करें और उनके वसीला से अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये जो कब्र पे गिर पड़ना और इस तरह जाकर लिपट जाना, ये हमारे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। बल्कि हमारा अक़ीदा ये है कि कब्र से 2 कदम पीछे हट के खड़ा हो, वहाँ खड़ा होकर दुआ मांगे। अच्छा, बाद लोग ये कहते हैं कि मज़ारों पे जाना ये शिरक करते हैं लोग और वहाँ पे जाना बिदात है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो क्या मज़ारात पे आने वाले लोग शिरक करते हैं? मज़ारात पे आना ये शिरक नहीं है, बल्कि शिरक का तोड़ है। जो मज़ार पे आया है, हमारा अक़ीदा तो ये है, सबसे पहले वो उनको इसाले सवाब करेगा। और शिरक का मतलब ये होता है कि अल्लाह के बराबर किसी को शरीक ठहराना और इबादत के लायक मानना। और जिस तरह अल्लाह ताला को सजदा रवा और जायज़ है, इसी तरह समझना तो फिर शिरक होगा। और ये किसी मुसलमान का अक़ीदा नहीं है। अगर कोई अपनी बेवकूफ़ी से आकर सजदा करता है और सजदा ताज़ीमी हम उसको हराम समझते हैं, जायज़ नहीं समझते, तो हमारा अक़ीदा यही आकर दुआ मांगी जाए तो ये शिरक नहीं है। अगर कोई अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आकर सजदा करता है तो उसका वो ज़िम्मेदार खुद है। और आकर यहाँ बरक़ात हासिल करना ये तो सहाबा का तरीका है और औलिया का तरीका है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद भी लोग आते रहे और हुजूर की कब्र से फैज़ हासिल करते रहे। तो ये उम्मत का मुसलसल तरीका है जो क़यामत तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। नाज़रीन, हम यहाँ पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे हाज़िर हैं। हमारे साथ भी हम जो दोस्त हाज़िर हुए हैं, इनके अलावा भी यहाँ पर दोस्त हाज़िर हैं। वो कह रहे हैं मैं नात पढ़ना चाहता हूँ, तो हमें उनकी ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए जो है उनको मौका देना चाहिए। आप भी उनकी नात सुन के बताइए आपको कैसी लगी है। वसीला भी मैं उम्मत मोहम्मद या रसूल अल्लाह, वसीला भी मैं उम्मत मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बाना पथई शान मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अच्छा, बलोची ज़बान में नात पढ़ी है, लेकिन हमें समझ तो नहीं आई, लेकिन हमारे आका की नात है। तो या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद का नाम सुन के हमारे दिल को ठंड पहुंची है। ठीक है, सरकार की नात है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए और इन बुज़ुर्गों के सदक़े अल्लाह ताला हमें भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। अच्छा, एक बात यहाँ पर अभी अभी मेरे जहन में आई, वो ये है कि मज़ारात पे आके कुछ लोग जो है ना ऊंची ऊंची आवाज़ से नारे लगाते हैं। जैसे अभी एक दो वो ऊंची आवाज़ से कुछ पढ़ रहे हैं, तो इससे यह है कि दीगर ज़ायरीन भी जो है ना वो परेशान होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़िंदा लोगों को जिन चीज़ों से तकलीफ़ होती है, वफ़ात पाने वालों को भी उन चीज़ों से तकलीफ़ होती है। ठीक है, हमारे पास आके कोई हमारे कानों में ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा ना, हम बेजार हो जाएंगे। तो इसी तरह मज़ारात, हमारा तो अक़ीदा है कि औलिया अल्लाह ज़िंदा है, औलिया अल्लाह ज़िंदा है अपनी कब्रों में, तो अल्लाह की करम से वो ज़िंदा है, अल्लाह की अता से ज़िंदा है। तो जिस तरह हमें शोर से अज़ियत पहुँचती है, हम मुहताज जाते हैं, इसी तरह इन बुज़ुर्गान दीन की बारगाह का भी तक़द्दुस ये है
कि हम यहाँ पर बुलंद आवाज़ से आवाज़ें खींच के ऊंची आवाज़ से ज़ोर लगा लगा के नारेबाजी ना करें, अदब एहतराम से यहाँ पर हम हाज़िरी दें और अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से दुआ करें, तो हमें इंशाल्लाह इनकी जो बारगाह का फैज़ान है वह हासिल होगा। और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो तस्वीरें ही बनाते रहते हैं, तो यहाँ पर आने का हमारा मकसद सिर्फ तस्वीरें बनाना नहीं है। तस्वीर चले एक यादगार है, लेकिन असल मकसद यहाँ पर आकर इनकी फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करना है। हम तस्वीरें बना के तो ले जाते हैं, लेकिन जो फ्यूज़ व बरक़ात होते हैं वो हम यहीं पर ही छोड़ जाते हैं, तो हमें वो समेटने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इनकी बरक़ात से हमें मालामाल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन वतफ़ैल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन हम सब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ पर जो हमने कलाम तेरा पाक कलाम पढ़ा, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी, तमाम आमाल खैर को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। ऐ मौला करीम इन तमाम आमाल खैर का सवाब हुज़ूर जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, सहाबियात, ताबिईन, तबा ताबिईन, तमाम उम्मत मुस्लिमा और खुसूसन बिलखुसूस हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इनके सदक़े हमारे जितने भी अज़ीज़ व कारी वफ़ात पा गए हैं, मेरे वालिद साहिब और हमें से जिनके भी बहन भाई अज़ीज़ व कारी रिश्तेदार वफ़ात पा गए, सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला हमारे घरों में जो परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलात आसान फरमा। ऐ मौला करीम जिन दोस्तों ने, जिन बहन भाइयों ने दुआ के लिए कहा, उन सब की दुआएँ कबूल फरमा। हुसन या इलाहुल आलमीन मेरे बच्चों की नानो जान बीमार हैं, अपनी रहमत से उनको शिफा अता फरमा, सेहत कुल्ली अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मौला अहले गज़ा की हिफाजत फरमा, क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की ग़ायबाना मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की ग़ायबाना मदद फरमा। ऐ मौला मुसलमान हुक्मरानों को जज्बा जिहाद से सरशार फरमा, हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। जी दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अभी 7 शेर तक हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ है इंशाअल्लाह। इसके बाद इसके साथ ही एक और दरगाह है, उसका भी आपको अलग से व्लॉग पेश किया जाएगा। और आगे हमारा कराची अभी सफ़र बाकी है, कराची का व्लॉग आपको अलग से देखने का मौका मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।